मैंने कहा था भाई लॉन्ग लाइन चार्ज के नजदीक एक पॉइंट हो। मैं कल वाला थोड़ा सा रिपीट करूं एक बार और आगे बढ़ेंगे फिर हम। ये एंगल अल्फा लिया था मैंने, ये एंगल बीटा लिया था। एक कंपोनेंट यहां का था इलेक्ट्रिक फील्ड का, एक कंपोनेंट यहां का आया था। इसको मैंने ई एक्स नाम दिया था, इसको मैंने ई वाई नाम दिया था। इसको मैं ई परपेंडिकुलर बोल देता हूं, इसको मैं ई पैरेलल बोल देता हूं। इसका आंसर आया था लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और इसका आंसर आया था लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ये कल हमने करवाया था बेटे, इसके कुछ 2-3 स्पेशल केस करवाए थे, ठीक है। अब इनको मिला के जैसे एक लॉन्ग लाइन चार्ज का मैंने करवाया था, लॉन्ग लाइन चार्ज की वैल्यू क्या आई थी, लॉन्ग लाइन चार्ज, इनफाइनाइट लाइन चार्ज की, उसकी वैल्यू आई थी मेरे ख्याल से लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। वैल्यू क्या आई थी, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। एक सेमी इनफाइनाइट करवाया था मैंने, सेमी इनफाइनाइट में एंड के नजदीक पॉइंट लिया था मैंने, सेमी इनफाइनाइट में इस तरह करवाया था। कल वाले में याद दिलवा रहा हूं, यहां करवाया था, यहां पॉइंट था, इधर आई थी वैल्यू, एक वैल्यू इधर आई थी, ये वैल्यू भी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थी, और ये वाली वैल्यू भी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर थी। ये सब चीजें मैंने कल करवाई थी। अल्फा की वैल्यू को जीरो होना कोई जरूरी नहीं है, वही ये तो मैं कल वाला याद दिलवा रहा हूं, इसको मैं यूज करूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मैं एक क्वेश्चन करवाऊंगा, मैं अभी वही करवा रहा हूं, केस रह गया था ना कल इसका, मैंने कहा था इसमें 2 केस होंगे सेमी इनफाइनाइट के, तो वह मैं दूसरा केस अभी वही करवाऊंगा मैं। तो ये तो मैंने कल वाला रिपीट किया एक बार। ये जैसे मैंने कल सेमी इनफाइनाइट का एक केस करवाया था आप लोगों को, सेमी इनफाइनाइट का मैंने पॉइंट यहां ले लिया था, वो तो मैंने बता दिया था, लेकिन पॉइंट इसके साथ हो कोई जरूरी नहीं है। पॉइंट मान लो यहां हो, तो यहां पॉइंट हो, तो उस केस में क्या होगा, जैसे इसका एंगल जो है वो जीरो नहीं बना, फिर अब देखो ये एंगल जीरो नहीं बना। कल मैंने पॉइंट ये वाला इसके सामने लिया था, तो एंगल अल्फा जीरो ले लिया था हमने। अब ये पॉइंट यहां ले लिया मैंने, तो ये एंगल कितना भी हो सकता है, हो सकता है 30 डिग्री, हो सकता है 60 डिग्री, हो सकता है 45 डिग्री हो। तो इसमें क्या होगा कि एक एंगल तो 90 है, इस एंड का तो एंगल 90 होगा, बट इसका एंगल जीरो नहीं है, इसका एंगल जीरो नहीं है। ई एक्स जैसे मैं लिखूंगा इसमें, तो ई एक्स ये बना मेरा साइन अल्फा प्लस साइन 90 ई एक्स, ठीक। हाँ आदित्य बताता हूं, एक मिनट रुक जाओ, मैं जो बता रहा हूं उसको सुन लो। तो ई एक्स तो ये बनेगा मेरा ई वाई लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन अल्फा माइनस साइन 90, सॉरी कोस था इसमें, कोस था, कॉस अल्फा माइनस कोस 90, फिर उसके अकॉर्डिंग आंसर बनेगा। अब इसने बच्चे ने मेरे से पूछा आदित्य ने कि ई वाई की जो डायरेक्शन है, तो इसमें मेरा कहने, पहले तो इसको समझो एक बार, आदित्य का क्वेश्चन का जवाब बाद में दूंगा मैं। कल मैंने इसमें जो पॉइंट लिया था वो इस एंड के नजदीक ले लिया था, और एक एंगल मैंने जीरो बोल दिया था, एक एंगल मैंने 90 बोल दिया था। वो मैंने इसलिए बोला था क्योंकि ज्यादा वो यूज होता है, इसलिए पहले मैंने वो करवाया। आज मैं ये करवा रहा हूं कि भाई अगर ये पॉइंट यहां हो तो ये एंगल जीरो हो कोई जरूरी नहीं है, इसकी कोई भी वैल्यू हो सकती है, 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये डिपेंड करेगा इस पॉइंट की लोकेशन क्या है उसके ऊपर, ठीक। दूसरा एंगल इन्फिनिटी वाले का 90 हो जाएगा, बट ये एंगल जीरो नहीं है, इसमें कुछ भी वैल्यू गिवन हो सकती है। अब मैं आंसर जो आपने आदित्य ने पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर दे रहा हूं मैं एक बार। आदित्य ने ये पूछा है कि भाई जो ई वाई है, ई वाई जैसे मैंने कल 2 कंपोनेंट लिखे थे ई एक्स और ई वाई, तो आदित्य ये पूछ रहा है कि भाई ई वाई की डायरेक्शन क्या होगी। तो बेटा डायरेक्शन का मैं आइडिया देता हूं आपको, कैसे पता चलेगा आपको। जैसे मैं बात करूं कल वाला जो एग्जांपल उसकी, ये पॉजिटिव चार्ज है, मैंने पॉइंट यहां लिया था, ये सेमी इनफाइनाइट में पॉजिटिव चार्ज वाली लाइन चार्ज था अपना यो। तो इसमें ई एक्स देखो, ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपको ये बता पड़ने से अब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, तो मुझे आइडिया आ गई इसकी रिजल्टेंट इधर आएगी, तो ई एक्स इधर आएगा, ई वाई इधर आएगा। अगर यही चार्ज नेगेटिव होता, ये चार्ज नेगेटिव होता, तो फिर क्या होता इसमें, अगर ये चार्ज पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव होता, तो इस पॉइंट पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है खुद की तरफ प्रोड्यूस करता, तो अपनी तरफ प्रोड्यूस करता, इधर इधर रिजल्टेंट आता, इसमें तो रिजल्टेंट यहां आया था नेट वैल्यू,
क्योंकि पॉजिटिव अपने से अवे करेगा। इसमें नेट वैल्यू खुद की तरफ आएगी, तो एक कंपोनेंट इधर बनेगा और फिर एक कंपोनेंट इधर बनेगा, रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। तो डायरेक्शन जो है ना ई वाई की या ई एक्स की, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पर, वो कंडीशंस पर डिपेंड करेगी। कोई मैंने जो है, मेरा तो एक एग्जांपल था पहले वाला जो मैंने लिया था, नेगेटिव चार्ज में तो करो तो उल्टा आ जाएगा। तो कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि जरूरी नहीं जो मैंने कल ये डायरेक्शन दिखाई तो यही आए, ये यहां पॉइंट था, पॉइंट ऊपर ले लूं नीचे ले लूं, उस पर भी डिपेंड करेगा। पॉइंट कहां है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि डायरेक्शन क्या रहेंगी, पॉजिटिव नेगेटिव तो डिपेंड करेगा ही करेगा। तो आदित्य मेरे ख्याल से आपको आंसर जो मैं बताना चाह रहा हूं समझ में आ गया होगा कि डायरेक्शन जो है पॉजिटिव चार्ज वाले में मुझे पता था अवे प्रोड्यूस करनी, तो रिजल्टेंट यहां कहीं था, तो ये दो कंपोनेंट बन गए। नेगेटिव ने रिजल्टेंट इधर प्रोड्यूस करनी, तो दो कंपोनेंट इधर बन गए, ये पैरेलल वाला बन गया, ये परपेंडिकुलर वाला बन गया। ठीक, अब मैं आगे बढ़ता हूं। आप लिखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड आर्क, आर्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क एट इट्स सेंटर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड आर्क ड्यू टू एट इट्स सेंटर, चार्ज्ड आर्क के सेंटर पर, चार्ज्ड आर्क के सेंटर पर। जैसे ये आर्क है, इसका लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी है, ध्यान से सुन लेना भाई, इसका फार्मूला भी, डेरिवेशन इसकी भी है। रेडियस इस आर्क की, आर ले ली मैंने, ये इसकी सेंटर लाइन है, ये एंगल अल्फा है, ये एंगल बीटा है, दोनों एंगल बराबर होंगे, सॉरी सेंटर लाइन है तो दोनों एंगल बराबर होंगे, सेंटर पर निकाल रहे हो तो एंगल्स बराबर होंगे, मैं अल्फा बीटा बोल गया था। अब इसमें क्या होगा कि जैसे मेरे से पूछेगा भाई यहां इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है सेंटर पर, तो इसमें जो देखो जब आप इसको डिराइव करोगे ना, डिराइव करोगे तो डेरिवेशन तो इसकी भी काफी बड़ी है, तो डेरिवेशन तो मैं इसकी नहीं बता रहा क्योंकि बोर्ड के सिलेबस में नहीं है ये क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं मैं, वरना डेरिवेशन इसकी है तो आसान, लेकिन थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा पड़ती है, तो इसलिए मैं डेरिवेशन को अवॉइड कर रहा हूं। तो जब आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर निकालोगे ना, तो ये कंपोनेंट तो हो जाएंगे कैंसिल, ये तो कैंसिल हो जाएंगे इधर वाले तो, और रिजल्टेंट बचेगा इधर, रिजल्टेंट इधर बचेगा सेंटर पर, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बचेगी, और वो जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बचेगी, ये डेरिवेशन से पता चलेगा ये कैंसिल हो जाते हैं, सिमेट्री के हिसाब से देखोगे वैसे भी पता चल जाएगा कि इधर वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, रिजल्टेंट यहां बचेगा, और वैल्यू होगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर साइन अल्फा, ये वैल्यू होगी। ये फार्मूला याद कर लो, काम थोड़ा आसान रहेगा बजाय की डेरिवेशन करने के। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ आर्क लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर साइन अल्फा, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। फिर बच्चा सोचे भाई ये फार्मूला कहां से आ गया, भाई फार्मूला डेरिवेशन से आया है, कोई फार्मूला अपने आप नहीं बनता, लेकिन हमने कहा भी बोर्ड के सिलेबस में नहीं है, कंपटीशन के क्वेश्चंस के लिए है, तो मैंने डेरिवेशन नहीं करवा के डायरेक्ट फार्मूला लिख दिया है, ये ध्यान रखना है, वरना डेरिवेशन करवाई जा सकती है इसकी और दोनों साइड से बताया जा सकता है कैसे ये रिजल्टेंट आया। अब हम इसको अप्लाई करेंगे, जैसे ये फार्मूला मैंने लिखा 4 आर्क की इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आपसे कोई पूछे भाई ये आर्क सेमी सर्कल की फॉर्म में हो, या आर्क सेमी सर्कल की फॉर्म में हो, तो आप सेमी सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, सेमी सर्कल के सेंटर पर, लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी, रेडियस आर, तो बेटा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर लाइन के अलोंग आएगी, इधर आएगी, ऐसे सेमी सर्कल है तो ये एंगल 90 डिग्री इधर का, 90 डिग्री इधर का, हमने हाफ एंगल को ही लिया है तो इसमें एंगल में 90 भर दूंगा, तो ये वैल्यू बन जाएगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 90, तो ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, सेमी सर्कल के सेंटर पर, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सेमी सर्कल। तो ये आर की इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे निकालनी थी, मैंने बताया उसका फार्मूला ये है, डेरिवेशन कोई पूछ सकता है भाई डेरिवेशन, तो भाई डेरिवेशन मैंने नहीं करवाई, मैं फिर बोल रहा हूं क्योंकि डेरिवेशन बड़ी होती, इससे बेटर क्या फार्मूला ध्यान कर लो और उसमें अलग अलग केसेस में ले लो। जैसे इसी में बच्चे ने पूछा है कि अगर ये कंप्लीट सर्कल होता तो बेटा कंप्लीट सर्कल होता तो एंगल 180 डिग्री ले लेता मैं। अच्छा कंप्लीट सर्कल में तो हमने पहले दूसरे तरीके से बता रखी होगी वैल्यू, कंप्लीट सर्कल में तो आपको पता भी इक्वल एंड अपोजिट चारों तरफ से आ जाएगी,
इक्वल एंड अपोजिट चारों तरफ से आ जाएगी, कैंसिल होकर जीरो हो जाएगी। तो इसमें तो सेंटर पर जीरो होती है, आपको पता है। इससे भी निकालो तो अल्फा 180 भर लो तो भी जीरो आ जाएगी, ठीक है। इससे भी अल्फा 180 भर कर निकाल सकते हो, वरना इसमें हमें पता कि अपोजिट जो है कंपोनेंट्स आपस में कैंसिल कर देगा अपोजिट पार्ट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड सर्कल में। तो अच्छा और एग्जांपल ले लेता हूं मैं इसके आर्क। अच्छा इसमें देखो मैंने चार्ज पॉजिटिव लिया है तो अवे होगी, अगर चार्ज नेगेटिव हो तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं नेगेटिव चार्ज का। देखो भाई बेटा नेगेटिव चार्ज में ये मानो एंगल 30 डिग्री हो। ओहो पॉजिटिव का लिख लिया मैंने, तो कोई बात नहीं, पॉजिटिव का रहने दो, पॉजिटिव रहने दो। तो ये लैम्डा इसकी चार्ज डेंसिटी है, सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा है, तो सेंटर पर पूछ रहा है ये एंगल 30 डिग्री है, तो आपको पता भी रिजल्टेंट इधर आएगा और वैल्यू बनेगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 30, साइन 30 1/2, तो ई बनेगी लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, अगर ये एंगल 30 डिग्री हो तो। क्लियर सर? नेगेटिव चार्ज ना मैंने पॉजिटिव ले लिया, गलती से उसे का करवा दिया मैंने, कोई बात नहीं। नेगेटिव का दूसरा एग्जांपल ले लूंगा मैं। मान लो एक आर्क है, इस पर नेगेटिव चार्ज है, इसके सेंटर पर ये एंगल बन रहा है 45 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री का एंगल ले लिया आपकी बार, ठीक है। तो अब बोल रहा है भाई अब बताओ इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पर निकालूंगा तो इस डायरेक्शन में आएगी, डायरेक्शन ये बनेगी, ये डायरेक्शन बनेगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर साइन 45, साइन 45 1/√2, तो वैल्यू बनेगी E इज इक्वल टू लैम्डा ओवर 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, लैम्डा ओवर 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। क्लियर? तो इस तरीके से ना कई बार आर्क वार्क दे रखी हो, सेमी सर्कल, कोई और आर्क, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर पर निकालनी हो तो फिर भी मैं एक बार समझाने की कोशिश करता हूं, समझ में आ जाए तो थोड़ा जल्दी जल्दी। केसर ने पूछा कि ओरिजेंटल वाले कंपोनेंट कैंसिल कैसे हो गए, एक बार थोड़ा सुनना भाई, मैं पूरा नहीं करवा रहा, जस्ट समझाने के लिए ले रहा हूं। तो यूं समझ बेटा, एक सेगमेंट जैसे मैं यहां ले लूं, सिमेट्रिकली बिल्कुल जितना बड़ा और जितनी जिस पोजीशन इसकी, एक सेगमेंट यहां ले लूं, केसों का जवाब दे रहा हूं मैं एक बार, एक सेगमेंट यहां ले लूं, एक सेगमेंट यहां ले लूं, तो इस सेगमेंट की इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगी, तो दो इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगी, मान लो डी ई वैल्यू वाइज दोनों बराबर होंगी। जब इनको रिजोल्व करोगे तो यहां वाले कंपोनेंट तो ऐड हो जाएंगे, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे, देख लो आप सिमेट्री से, सिमेट्री से कैंसिल हो जाएंगे। इसमें क्या होगा कि जैसे एक सेगमेंट मैंने यहां लिया, इसका चार्ज है डी क्यू, इसका चार्ज है डी क्यू, ये अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर प्रोड्यूस करेगा, ये वाला इधर करेगा। जब इनको इन दो इलेक्ट्रिक फील्ड्स को रिजोल्व करोगे, ये वाले कंपोनेंट कैंसिल हो जाएंगे और ये वाले कंपोनेंट से ऐड हो जाएंगे, तो उसके बेस पर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक कैसे हो? ठीक है। हाँ, अगर यही चार्ज मैं नेगेटिव ले लूं ना, नेगेटिव ले लूं इस पर, ये तो पॉजिटिव के हिसाब से है, नेगेटिव ले लूंगा तो इधर वाले कंपोनेंट तो यहां आएंगे, यहां वाले ऐड हो जाएंगे, फिर नेगेटिव होने में ये वैल्यू इधर आएगी, ये वाली वैल्यू इधर आएगी, इनके ये कंपोनेंट ऐड होंगे और ये कंपोनेंट फिर कैंसिल हो जाएंगे। तो इसलिए डेरिवेशन की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने आपको अवॉइड करके बताया था। बेटा मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका जवाब देना भाई। बेटा एक सर्कल है ये, इस सर्कल के आधे पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है, तुम करना इस क्वेश्चन को सोल्व, इसके आधे पार्ट पर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे आधे पर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे आधे पर नेगेटिव चार्ज है। इसकी चार्ज डेंसिटी माइनस लैम्डा है, इसकी चार्ज डेंसिटी प्लस लैम्डा है, रेडियस आर, रेडियस है आर। तो क्वेश्चन ये है
कि इस पर प्लस लैम्डा, इस पर माइनस लैम्डा, तो इस सर्कल के सेंटर पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इस सर्कल के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा कोई बच्चा जल्दी, 1 मिनट के अंदर अंदर। आप सर्कल पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी, आप पर माइनस लैम्डा, सर्कल के सेंटर पर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड मैं पूछ रहा हूं, जल्दी। बेटा देखो, ये हो गए 2 सेमी सर्कल। अभी आपने सेमी सर्कल की इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, मेरे ख्याल से तो ये आई थी सेमी सर्कल की। एक सेमी सर्कल होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड आई थी लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब ये हो गया किस्म से, इसको सोचो 2 सेमी सर्कल। ऐसे ये ध्यान रखना है, ये इंसुलेटिंग रिंग होनी चाहिए, अगर कंडक्टिंग होगी तो ये मिल जाएंगे चार्ज। कंडक्टिंग रिंग पर नहीं रख रखे, ये इंसुलेटिंग रिंग है, ये सोचना है। तो अब क्या होगा कि ये इस पर पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी है, इस पर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी है। तो ये जो पॉजिटिव है, मैं इन दोनों का सेंटर लाइन बनाता हूं एक बार। ये पॉजिटिव अपने से अब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा पॉजिटिव, और नेगेटिव खुद की तरफ प्रोड्यूस करेगा। पॉजिटिव ये वाला पार्ट अपने से अवे करेगा, नेगेटिव खुद की तरफ करेगा, तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी। तो दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो जाएंगी, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर एक के कारण, और लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर दूसरे के कारण। तो ये आंसर आना चाहिए था इसका। बेटा देखो, ये 2 सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर हैं, 2 सेमी इनफाइनाइट कंडक्टर हैं। ये सर्कुलर आर्क है, ये सर्कुलर आर्क है, ये पोर्शन, ये एंगल 90 डिग्री बना हुआ दिखना चाहिए आप लोगों को। अब ये बना हुआ है पोस्ट, इस पर है पॉजिटिव चार्ज, लैम्डा चार्ज डेंसिटी पूरे पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। इस आर्क की रेडियस है आर, आर्क की रेडियस आर है। क्वेश्चन ये है कि आपको इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी पूरे पर, इस पर हर जगह चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। कौन कौन बच्चे मुझे बता सकते हैं इस सर्कुलर आर्क के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। सेंटर पर, इस आर्क के सेंटर पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब बता दो इसका आंसर क्या होगा। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द आर्क। ट्राई करेगा कोई बच्चा, या मैं बताऊं भाई। ये थोड़ा सा कुछ नहीं है, अगर आपको इससे पहले वाला जो आज भी मैंने याद दिलवाई चीजें वो भी ध्यान है ना, तो इसका आंसर दिया जा सकता है। जो चीजें मैंने आज लिखवाई उनके वो भी ध्यान है, तो भी आंसर आ जाएगा इसका। देखो, जिसको समझ में आ रहा हो तो 1 मिनट के अंदर अंदर आंसर दे देगा। इसको मेरे वाले क्वेश्चन को ध्यान से सुनो, लिखो मत। अब जिसका ठीक है वो करेक्ट जरूर लिखना कि मेरा करेक्ट था जी, क्योंकि सबके आंसर मैं देख नहीं पाऊंगा अभी। बेटा देखो, मेरे को इस यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, यहां इस पॉइंट पर। तो मैं इसको 3 पार्ट्स में करता हूं। पहले मैं करता हूं इस लाइन चार्ज की, फिर इस लाइन चार्ज की, फिर मैं संभालूंगा इसने बीच में आर्क में। तो पहले मैं इस लाइन चार्ज को देख लेता हूं, इस लाइन चार्ज को। इस लाइन चार्ज के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। ध्यान से सुनते जाना, फिर समझ में नहीं आओगा, नहीं तो केवल डायग्राम देखो, सुनो पहला। मैं पहले इस लाइन चार्ज की बात कर रहा हूं, इसके एंड के नजदीक पॉइंट है ये पॉइंट इसके एंड के नजदीक है, तो इसकी इधर आ गई एक, तो ना एक इधर आ गई, इसके कारण एक इधर भी आओगी, इसके कारण लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इस लाइन चार्ज यहां तक का सोचो, यहां तक का जो लॉन्ग लाइन चार्ज है सेमी इनफाइनाइट, एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर। फिर बात करो इसकी, यहां से लेकर इधर वाले की, तो इसकी क्या होगी, एक इसका कारण एक कंपोनेंट इधर आओगा, इसका लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, और एक कंपोनेंट इधर आओगा। मेरे ख्याल से इतना समझ में आना चाहिए। तो ये चारों कंपोनेंट तो देखो कैंसिल हो गए, चार। तो इसका एक कंपोनेंट इधर, एक इधर, इसका एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, अपने से अवे। तो ये चारों तो कैंसिल हो गए, मेरे ख्याल से तो कैंसिल हो गए जो मुझे दिख रहा है। अब बच गया ये वाला पोर्शन आर्क वाला। आर्क वाला क्या करेगा, इधर प्रोड्यूस करेगा आर्क वाला। आर्क वाले की क्या होगी,
लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर साइन 45। तो मेरे हिसाब से तो आंसर ये बनना चाहिए था भाई, लैम्डा ओवर 2√2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखो भाई क्या ये ठीक लिख रखा है मैंने आंसर, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए भाई। तो बेटा इस पर ये पॉजिटिव चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसको ट्राई करो। ये सेमी सर्कल है, इसकी रेडियस आर, इसके सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है आपको, सेंटर पर इसके लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, रेडियस आर है, पूरे पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, रेडियस इसकी आर लेनी है आपने, यहां सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड पूछने लग रहा हूं आपसे। अगर कोई बच्चा बता सकता तो देखो ट्राई करके, नहीं तो मैंने तो करना है भाई। अब देखो भाई ये होगी इसकी सेंटर लाइन, मतलब हम ना सिस्टमेटिकली चलाएंगे तो गलत होने के चांस कम हो जाएंगे। पहले मैं इसकी बात करता हूं, इस पोर्शन की। देखो बेटा ये यहां तक का जो पोर्शन सेमी इनफाइनाइट हो गया और इसके एंड के नजदीक पॉइंट है, सेमी इनफाइनाइट एंड के नजदीक पॉइंट। तो पहले इसकी बात कर रहा हूं मैं, इस पोर्शन की भाई, इधर वाले की। तो इधर वाले का एक कंपोनेंट आएगा इधर और एक कंपोनेंट आएगा इधर। मैं उनको लिख नहीं रहा, मैं उनका नाम लिख रहा हूं, पूरी वैल्यू लिखना में ना समझ में नहीं आओगे, मैं उनके नाम लिख दूं, कंपोनेंट के नाम ई बोल देता हूं मैं, क्योंकि वैल्यू बराबर है ना, तो ई कह देता हूं मैं। आप ये समझना क्या लिखते, नया नाम ई आ गया, तो ई कुछ नया नाम नहीं है। ई इसके एक कंपोनेंट इधर है, क्योंकि लैम्डा और 4 पाई एप्सिलॉन आर आनी थी, मैंने उसको नाम दे दिया ई। एक कंपोनेंट इधर, उसको भी नाम दे दिया ई। अब ये वाला जो पोर्शन है, ये यहां तक का, इससे ऊपर का मतलब ये वाला पोर्शन, इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक कंपोनेंट इधर आएगा। ये तो हो गया कैंसल, यो ही बड़ा ना, ये कुछ और ना, ये उल्टा था भाई, उल्टा तो मैं भी गलती कर गया था। एक कंपोनेंट इधर, एक कंपोनेंट इधर, ये ई दोनों ऐड होंगे, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये तो लॉन्ग लाइन चार्ज के, देखो लॉन्ग लाइन चार्ज का मैंने ठीक लिखा है यहां तक, दोनों लॉन्ग लाइन चार्ज की मैंने ठीक डायग्राम बनाई है क्या? यस नो बोलो, यस नो बोलो, यस नो। ये दो कंपोनेंट कैंसिल हो गए और ये दो ऐड हो गए, लॉन्ग लाइन चार्ज की बात अभी तक, केवल लॉन्ग लाइन चार्ज की। अब बचा ये सेमी सर्कल, ये दोनों पहले बता, देखो ये दोनों मिलकर कितने होंगे, ई प्लस ई होंगे, लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर प्लस लैम्डा ओवर 4 पाई एप्सिलॉन आर। तो ये दोनों मिलकर हो गए लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर, ये दोनों मिलकर। अभी तक मैं लॉन्ग लाइन चार्ज की लिख रहा हूं, लॉन्ग लाइन चार्ज की। अब मैं देखूं इसकी सेमी सर्कल की, जो सेमी सर्कल है ये अपने से अवे प्रोड्यूस करेगा, तो इसकी होगी इधर, इस सेमी सर्कल की होगी ये वाली, और इसकी वैल्यू क्या होगी, लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन आर। सेमी सर्कल वाली ये दिखाई मैंने, सेमी सर्कल वाली। अब ये देखो सेमी सर्कल वाली ये अकेली ही इन दोनों को कैंसिल कर देगी, सेमी सर्कल वाली अकेली ही इन दोनों को कैंसिल कर देगी। तो ये दोनों का सम इसके बराबर आया, ये दोनों मिलकर इसके इक्विवेलेंट अपोजिट होगी, तो रिजल्टेंट होगा जीरो, रिजल्टेंट जीरो ही। ये इसकी डायग्राम थी, डायग्राम बना के देखा करो, पहले सिस्टमेटिकली चल लो आप। जीरो लोचे नहीं बोला, सर्वेस नहीं बोला, चलो ठीक है। तो इस तरह के कुछ क्वेश्चन से बनाए जा सकते हैं बेटा, जिसके ऊपर हम क्वेश्चन, मतलब मैंने देखो मैंने क्या करा, आसान ली है मैंने थोड़े से, क्योंकि इस तरह के जो क्वेश्चन बहुत बड़े आते भी नहीं है, और बस यूं पूछना चाहता कि आपको कंसेप्ट पता है कि नहीं पता है। एक मैं और क्वेश्चन लेता हूं, जैसे लाइन चार्ज का एग्जांपल ले रहा हूं मैं बेटा। जैसे इस लाइन चार्ज पर पॉजिटिव चार्ज है, मान लो इस पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, ये फाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक, जीरो आएगा सर, हाँ ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं हम। ये फाइनाइट लाइन चार्ज, देखो बेटा अब तक जो मैं क्वेश्चन करवा रहा था ना, मैं उसमें कुछ यूं ले रहा था, जैसे पॉइंट यहां कहीं ले रहा था मैं, अब मैं क्या करूंगा, पॉइंट इसकी लाइन में या तो इधर लूंगा कहीं, या इधर लूंगा कहीं, या तो इसकी लाइन में इधर ले लो या इधर ले लो, जैसे मैंने ये दिखा रखा है। तो मैं यहां ले लेता हूं एक पॉइंट, इधर पॉइंट ले लेता हूं एट डिस्टेंस ए, और इसकी लंबाई है L, ठीक है मुनीश। अब अगले क्वेश्चन को देखो, अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं हम। इससे पहले मैं जो करवा रहा था ना, वो ये करवा रहा था कि लाइन चार्ज था, इसके साइड में पॉइंट था। ये वाले तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। आपको बोलेगा भाई ये लाइन चार्ज है, लंबाई L, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, एक पॉइंट है इसकी लाइन में पॉइंट है P। ये कह रहा है इस P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ, फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट P। तो शायद आपने कूलम्स लॉ में ना ऐसा कुछ फोर्स निकालने का क्वेश्चन करा हुआ, फोर्स निकालने का।
तो इसको आप जब सोल्व करेंगे ना, तो पहले क्या करेंगे, आप इसका एक सेगमेंट लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने एक स्मॉल सेगमेंट ले लिया और उस स्मॉल सेगमेंट की वैल्यू निकाल लेंगे पहले। जैसे मैंने एक स्मॉल सेगमेंट लिया और ये जो स्मॉल सेगमेंट लिया, मान लो इसका चार्ज है डी क्यू, इसकी लंबाई है डी एक्स, इसका डिस्टेंस है एक्स। ध्यान है कूलम्ब्स लॉ में मैंने फोर्स निकलवाया होगा इसमें। ये क्वेश्चन इंटीग्रेशन से आएगा, इसमें इंटीग्रेशन से आंसर आएगा, इंटीग्रेशन से। इसमें तो आर जीरो हो जाएगा, जीरो नहीं होगा बेटा, मैं करवाऊंगा सर्वे, सब मैं करवाऊंगा। सुनो, जैसे इस लाइन चार्ज की लाइन में पॉइंट है यहां, तो ये कह रहा है इसके कारण यहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो। तो मैं क्या करूंगा, पहले इसका एक स्मॉल सेगमेंट लूंगा, इस पर चार्ज मान लिया डी क्यू, इसकी लंबाई इतने पोर्शन की डी एक्स और यहां से डिस्टेंस एक्स। तो पहले मैं इसके कारण डीई निकालूंगा, डीई वो इधर आएगी और वो वैल्यू बनेगी के डी क्यू बाई एक्स स्क्र, के डी क्यू और एक्स स्क्र। याद होगा बच्चों को, हाँ लिख दिया बच्चों ने कि इंटीग्रेशन से आएगा सर। अब देखो मैंने कहा भी एक लाइन चार्ज है, इसकी लाइन में एक पॉइंट है, आपको वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। तो मैंने इसका एक स्मॉल सेगमेंट लिया, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड डीई बोली, वो होगी के डी क्यू बाई एक्स स्क्र। ये मैंने कहां से लिखा, एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड के क्यू बाई आर स्क्र होती थी, के क्यू बाई आर स्क्र, उसका मैं एग्जांपल ले रहा हूं। तो मैं इसको स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड को इंटीग्रेट करूंगा, उससे पहले मैं डी क्यू निकाल लूं। तो लैम्डा क्या होता है, लैम्डा लैम्डा होता है डी क्यू बाई डी एक्स, चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी क्यू आ जाएगा लैम्डा डी एक्स, डी क्यू क्या आ जाएगा, लैम्डा डी एक्स। तो डीई आ जाएगा के लैम्डा डी एक्स ओवर एक्स स्क्र। इस तरह की छोटी छोटी बातें हम पहले, उम्मीद कर रहा हूं आपको आती है ये। अब मैं इसको इंटीग्रेट करके टोटल निकालूंगा, के लैम्डा कांस्टेंट 1 ओवर एक्स स्क्र डीएक्स। बस लिमिट ध्यान रखनी है मुझे। देखो इसमें वेरिएबल एक्स है, तो एक्स की मिनिमम वैल्यू बनेगी ए, एक्स की मैक्सिमम वैल्यू बनेगी ए प्लस एल। तो इसकी लिमिट होगी ए से लेके ए प्लस एल तक। वैल्यू क्या होंगी, लिमिट क्या होंगी, ए से लेके ए प्लस एल तक। के लैम्डा 1 ओवर एक्स स्क्र डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करके हैं, इसका इंटीग्रेशन में ई लिख देता हूं। के लैम्डा, इसको मैं ऊपर ले आऊं, एक्स की पावर -2 डीएक्स, लिमिट ए टू ए प्लस एल। ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये जो डेरिवेशन करवा रहा हूं ना, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अवॉइड डेरिवेशन, इसलिए मैं डेरिवेशन कर रहा हूं, ये डेरिवेशन ध्यान रखना, ये बोर्ड के लिए जरूरी क्वेश्चन है भाई, कोई बच्चा लाइटली मत ले लेना। तो E इज इक्वल टू के लैम्डा, इसका इंटीग्रेशन क्या बनेगा, एक्स की पावर -1 ओवर -1, लिमिट ए टू ए प्लस एल। इंटीग्रेशन आता होगा, -1 से प्लस, मतलब पावर में एक ऐड कर दो, नहीं पावर से डिवाइड कर दो। तो E इज इक्वल टू माइनस के लैम्डा 1 ओवर एक्स, लिमिट ए टू ए प्लस एल, और E लैम्डा माइनस के लैम्डा 1 ओवर ए प्लस एल माइनस 1 ओवर ए। तो इसको मैं क्या लिखूं भाई, दिख रहा है बेटे, लिखा हुआ दिख रहा है क्या, माइनस के लैम्डा, एलसीएम लेके सोल्व करूंगा, ए इंटू ए प्लस एल, ऊपर क्या होगा भाई, ए माइनस एल। तो ई की वैल्यू आई भाई माइनस के लैम्डा, ऊपर बचा एल ओवर ए इंटू, माइनस का एल था प्लस का हो जाएगा ए प्लस एल। ये थोड़ा मैंने जल्दी कर दिया भाई, क्योंकि इस तरह क्वेश्चन ना हमने कूलम्ब्स लॉ में करवा रखा है, फोर्स निकालने का, फोर्स निकालने का क्वेश्चन यही मैंने कूलम्ब्स लॉ में करवा रखा है। और ये ध्यान रखना, ये थोड़ा सा ना बोर्ड के लिए क्वेश्चन है, इससे पहले वाले जो थे ना वो लॉन्ग लाइन चार्ज वगैरह के साइड में निकालने के, वो कंपटीशन के लिए थे, और ये बोर्ड के लिए, इसलिए मैंने पूरी डेरिवेशन करवाई है। तरीका इसका ये है कि पहले एक स्मॉल सेगमेंट ले लो, उसके कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो, और उसको विद प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट कर दो, उसको विद प्रॉपर लिमिट्स इंटीग्रेट कर दो। चलो असम नहीं करा, समझ में आ गया, ठीक है बेटे। अच्छा जी, चलो ये तो हुई इलेक्ट्रिक फील्ड की बात। अच्छा इसमें ये बताओ, चलो एक क्वेश्चन तुम घर से कर लेना, एक क्वेश्चन तुम घर से कर लेना बेटे, मैं 2 क्वेश्चन दे दूं तुम्हें घर के लिए, दो क्वेश्चन दे देता हूं। एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आपको, एक तो इसी तरह का बिल्कुल यूं का यूं, ये यों का यों क्वेश्चन है। बस इसमें क्या करना है आपने, ये चार्ज लॉन्ग लाइन चार्ज है, लॉन्ग लाइन चार्ज है, पॉइंट इसी लाइन में यहां है, ये लॉन्ग लाइन चार्ज है, इसकी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इसकी पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। हाँ
तो एक तो ये लॉन्ग लाइन चार्ज है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी, पी पॉइंट पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकाल कर लानी है। एक तो ये क्वेश्चन है। दूसरा और सुन लो, दूसरा ये है कि ये लॉन्ग लाइन चार्ज यूं रखा भाई, लॉन्ग लाइन चार्ज यूं रख दिया, इस पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है, लॉन्ग लाइन चार्ज पर लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। बाय ना करा यूसुफ भी, बाय ना कर भाई, क्वेश्चन सुन पहले, पहले बाय ला क्या करने। केशव सही बात है। अब देखो ये लॉन्ग लाइन चार्ज है, ये यूं रखा है, लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। एक ये लाइन चार्ज यहां है भाई, इस पर भी मैं लैम्डा चार्ज डेंसिटी मान लेता हूं। दोनों पर चार्ज डेंसिटी अलग अलग भी हो सके है, मैंने सेम मान ली, सेम माननी कोई जरूरी नहीं है। तो ये लैम्डा चार्ज डेंसिटी इस पर, लैम्डा इस पर, अलग अलग भी हो सकती है। मेरा कहने का मतलब ये कोई जरूरी नहीं दोनों बराबर हो। इसका यो डिस्टेंस है ए, इसका डिस्टेंस है ए, इसकी लंबाई है एल, इसकी लंबाई है एल। अब क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नोट करो, क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज द टोटल फोर्स, व्हाट इज द टोटल फोर्स acting on small charge due to long line charge. What is the total force, what is the total force acting on the small line charge due to long line charge? What is the total force acting on small line charge due to long line charge? स्मॉल लाइन चार्ज के कारण लॉन्ग लाइन चार्ज पर लगने वाला टोटल फोर्स आपको बताना है। तो ये दो क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है। छोटे वाले पे टोटल फोर्स बताना, बड़े वाले के कारण, और एक वहां इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल कर लानी है। तो ये दो क्वेश्चन ट्राई करना, ठीक है बेटा। ओके बाय।